सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु, भक्त बंधु बांधव, प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुना जहाँ के हमारे पूज्य गुरुदेव पिताश्री हुजूर मालिक साहब से जो कि ये क्षेत्र जुड़ा रहा 1931 से, और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है कि हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का हम सभी लोगों को एक अवसर मिल जाता है। क्योंकि जहां सद्गुरु की कृपा रही हो वो धरती तो पावन हो ही जाती है। जिस क्षेत्र में उनका कार्य रहा हो वहां जर्रे जर्रे में उनकी कृपा व्याप्त रहती है और उस कृपा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लाभान्वित होते हैं। हम जान पाएं या ना जान पाएं, लेकिन वहां वाइब्रेशंस मौजूद रहते हैं और वही कारण है कि बार बार गुना की तरफ एक खिंचाव सा हम लोगों का बना रहता है। और अधिकांश जो साथ के जो सत्संगी हैं, जो दूर अंचल से आए हुए हैं, हिमाचल से और कई प्रदेश से यहाँ जुड़े हुए लोग की भावनाएं भी गुनाह के प्रति बनी रहती हैं और कि वहां सत्संग में जरूर शामिल हों। तो कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो इतना आसान नहीं होता। कुछ ना कुछ खिंचाव है, कुछ ना कुछ पवित्रता है, कुछ ना कुछ उनकी महिमा का यहाँ प्रभाव है, जिसकी वजह से यहाँ सभी क्षेत्र से लोग आने को उत्सुक रहते हैं और प्रयास पूरा रहता है। कई विषम परिस्थितियां भी पैदा होते हुए भी वो सो अवसर हम सबको मिल जाता है, उन्हीं की कृपा है। आज भी चूंकि आश्रम से निकलते निकलते संख्या बढ़ती जा रही थी, चलने का प्रयास करते करते फिर संख्या बढ़ जाती थी तो फिर विलंब हो जाता था और वही कारण रहा कि थोड़ा सा विलंब रहा है। लेकिन सद्गुरु की दया कृपा कि उस विलंब में भी अगर यहाँ के क्षेत्रों का जो, यहाँ के सत्संगियों का जो भाव रहा होगा, एक इंतजार, वो भावनाएं रही होंगी तो उस मालिक के प्रति ही रही होंगी और खिंचाव वही बना होगा सद्गुरु की कृपा के लिए और बार बार ध्यान वहीं जाता होगा कि अब शायद वहां से सब लोग आ रहे होंगे। अप्रत्यक्ष रूप में ये शरीर तो दिखाई देने मात्र है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जो उनकी कृपा है, जो गुरु तत्व है, उसी के प्रति हमारा खिंचाव रहता है, उसी की तरफ हमारा भाव रहता है। दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है। करने वाला छिपा रहता है, तो दिखाई देता है कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सद्गुरु कृपा हम सब पर बरस रही है और वही कारण है। अभी कल पता लगा कि गुनाह की कुछ स्थिति परिस्थिति कुछ अनुकूल नहीं थी, लेकिन यहाँ बात हुई, एक कमांडेंट है यहाँ चौहान साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो सब सामान्य सा हो गया है, ये भी सब उसी की कृपा है। लड़ाई झगड़े जो भी कुछ है एक स्तर पे ही रहते हैं। जहां अहंकार टकराता है, जहां ऐसी स्थितियां बन जाती हैं
कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा है, वो तेरा है। जहां ये भावनाएं पनपने लगती हैं वहां झगड़े होने लगते हैं। जहां अपनत्व की भावना हो, जहां मेरा तेरा से उठ करके ईश्वर के प्रति जाने की बात हो, जहां भक्ति की भावना हो, जहां साधना हो, तो निश्चित तौर पर वहां झगड़े सुते समाप्त हो जाते हैं। झगड़े संकीर्णता में हैं, विशालता में नहीं है। जहां हृदय की विशालता है, जहां अपनत्व है, बंधुत्व है, वहां कोई झगड़ा नहीं है। तो एक दूसरे का ख्याल सुते हो जाता है। जहां एक परिवार में अगर दो भाई होते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो सुते ही सब दौड़ पड़ते हैं, या किसी भाई को कोई परेशानी हो जाती है, अगर ब्लड रिलेशन है तो हम दौड़ पड़ते हैं। जहां ऐसी भावनाएं हो जाएं कि हमारे सब अपने हैं, मानव मात्र हमारा अपना है, जीव मात्र हमारा अपना है, वो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर पैदा हो जाएं, तो निश्चित तौर पर सब हमारे झगड़े खत्म हो जाएं। किसी का भी दर्द हमारा अपना दर्द हो जाए, किसी की भी परेशानी हमारा अपनी परेशानी हो जाए, तो प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। वही वास्तविक राम राज्य की स्थापना का प्रतीक है। राम राज्य कहने से नहीं होता, करने से होता है। बुराइयों का प्रचार करें, बुराइयों का श्रवण करें, बुराइयों का जाप करें, तो हमारे पास क्या मिलेगा? जिस चीज का हम जाप करेंगे, जिस चीज का हम श्रवण करेंगे, वही तो हमें मिलेगी। ईश्वर का हम जाप करें तो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। ईश्वर की आराधना के प्रति हमारा समर्पण हो, हमारे आराध्य के प्रति हमारा समर्पण हो, तो उसके गुण सहज रूप से हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। हमारा अहंकार इसमें बाधक होता है कि वो प्रवेश नहीं देता। हमारी अपने विचारधारा इसमें बाधक होती है, हमारी अपनी संकीर्णता इसमें बाधक होती है, जो हमको भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती। हमारा ज्ञान भी बाधक हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं हमें ये आता है, हमें वो आता है, हमने इतना जप किया, हमने इतना तप किया। किया किसने? उसने शक्ति बख्शिश में दी, हमसे बन गया, लेकिन हमें उसका अहंकार जहां आ गया तो वो किया ना किया बराबर हो गया। भक्ति तो वो चीज है कि जितनी की जाए उतना कम है, कहने की वस्तु नहीं है। जितना भजन भक्ति का बढ़ता जाता है, जितने संस्कार प्रबल होते जाते हैं, जितना समर्पण ईश्वर के प्रति बढ़ता जाता है, उतने हम छोटे हो जाते हैं। और जब छोटे होते चले जाते हैं तो ईश्वर के लाड़ले हो जाते हैं, वो हमको प्रेम करने लगता है। जैसे छोटे बच्चे को सब प्रेम करते हैं, सब गोद में खिलाते हैं। उसका कारण यही है कि उसको किसी बात का बोध नहीं है, किसी बात का अहंकार नहीं है। हम समझते हैं कि अबोध है, और जब अबोधता है तो हर एक का वो प्यारा हो जाता है। जब हम भी अपने ज्ञान का अहंकार ना रखें, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का अहंकार ना रखें, तो हम उस मालिक के प्यारे हो जाते हैं। जहां अहंकार है, अहंकार रूपी पर्दा है, वही हमको मालिक से दूर किए हुए है। और जब समर्पण भाव हमारा प्रगाढ़ता पे होता है, तीव्र होता है, पूरी तरह हम समर्पित होते हैं, फिर हमारा अपना कुछ नहीं होता है। मान सम्मान हम चाहते हैं हमारे आराध्य का, हम चाहते हैं अपने आचार्य का, हम चाहते हैं अपने गुरुजनों का, हम चाहते हैं ईश्वर का। हमारा अपना मान और सम्मान कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो उसके हैं। जहां दास भाव प्रबल होता है, सेवा भाव प्रबल होता है, तो उसकी कृपा हमको निकट से महसूस होती है। आज चूंकि काफी विलंब भी हो गया है,
कैसे भी सत्संग का वातावरण तो निर्मित रहा ही होगा और सब लोग अपने अपने शब्दों में अपने अपने भाव से उस ईश्वर की ही आराधना कर रहे होंगे और सतगुरु की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। और वही प्रार्थना एक साकार रूप है कि हम सब लोग भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि वो काफी देर से सत्संग पाठ चल रहा होगा। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज में उसकी कृपा की आवश्यकता होती है। ना दुनिया बिना कृपा के बनती है और ना परमार्थ बिना कृपा के बन पाता है। हमें तो सिर्फ अपने आराध्य के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति समर्पित भाव से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सहज में ही सारे रास्ते खुल जाते हैं और सहज वो स्थिति हमारी बन जाती है और सहज भक्ति का हमें मार्ग मिल जाता है और सहज योग बन जाता है। हम तो चाहेंगे, दूर कई क्षेत्र से लोग यहाँ आए हुए हैं। अब चूंकि अभी 2 दिन आप सबके बीच में रहने का अवसर मिलेगा, सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे कि सब उनकी कृपा से लाभान्वित होते रहें और अपना दिशा, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सच्चे हृदय से साधक बने और साधना के द्वारा उस मालिक, उस परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। सद्गुरुदयाल से प्रार्थना करेंगे कि सबके ऊपर कृपा का हाथ बनाए रखें। सभी सत्संगी महानुभाव महाराज जी के प्रवचन होने जा रहे हैं। सबसे निवेदन है कि कृपया शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठें और प्रवचन के दौरान कोई भी वहां मंच पर या महाराज जी के पास न जाएं, ऐसा हमारा निवेदन है सभी। और प्रसाद वितरण शांति के साथ करें अथवा थोड़ी देर के लिए रोक दें। सद्गुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, सभी भक्त बंधु, वैसे तो जैसा अभी वचनों में सुना, नित्य हम वचन सुनते हैं, नित्य शब्द सुनते हैं, कितना हम पालन करते हैं अपने आप को देखें तो हम देखेंगे कि हम शून्य हैं। हम मन के बहाव में बहते हैं या अहंकार के पुतले बन गए हैं, ईर्ष्या के पुतले बन गए हैं, द्वेष हमारे अंदर जागृत हो गया है, एक दूसरे की उन्नति देख करके हम जलते हैं। ये भावनाएं साधक की नहीं हुआ करती, ये दशा साधक की नहीं हुआ करती। साधक तो दूसरे की उन्नति देखकर खुश होता है, साधक दूसरे का बढ़ते हुए देख करके खुश होता है, चाहे वो स्थिति दुनिया की हो चाहे परमार्थ की हो। अगर किसी की परमार्थी उन्नति हो रही है तो हम उसको बाधा डालने की जगह और उसको प्रेरित करते हैं कि इसको और ज्यादा लाभ मिले। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, हमारा अहम उसमें आड़े आ जाता है, हमें लगता है ये हमसे आगे क्यों भाग रहा है, हम इससे आगे जाएं। अब ये पता नहीं है, इस दौड़ में हम और पीछे चले जाते हैं, बरसों पीछे चले जाते हैं, सारा किया काया बराबर हो जाता है। इसमें तो पीछे वाला आगे है, आगे वाला